Good morning. Today my topic is NETM. Destination characteristics. Presence of both sclerids and vessels elements in their xylem tissues. तो देखिए जो नीटम है ये निटोप्सिडा का एक एग्जाम्पल है। निटोप्सिडा में जो अदर जिम्नोस्पर्म की हमने जो स्टडी करी, जिस इससे पहले आपने देखे साइकेडेल्स पढ़ा था, कॉनिफेरल्स पढ़ा, तो उनमें हमने देखा कि वहां पर वेसल्स प्रेजेंट नहीं थी। बट अब ये निटोप्सिडा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो जिम्नोस्पर्म है, इसका स्पेसिफिक फीचर्स ये है कि यहाँ पर ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नहीं तो जाइलम में वेसल्स की एब्सेंस जिम्नोस्पर्म का एक स्पेसिफिक फीचर था, बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वेसल्स एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। A tube grows from the egg to unite with the pollen tubes in order for fertilization to take place between the gametophytes. तो आपने देखा होगा कि जब पोलन जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाते हैं, और ये पोलन ट्यूब क्या करती है, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के कांटेक्ट में आती है और वहां पर अपने मेल गैमेट को डिस्चार्ज करती है। मेल गैमेट को वहां डिस्चार्ज करने के बाद एक मेल गैमेट एग से फ्यूज हो जाता है और वहां पर क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। द स्पर्म देमसेल्व्स आर नॉट मोटाइल, तो यहाँ पर स्पर्म्स क्या है, मोटाइल नहीं होते हैं। लाइक वी सी इन द साइकेट्स एंड गिंको, जैसा कि हमने और जिम्नोस्पर्म में देखा था, ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो इस जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। undergoes double fertilization, however no endosperm forms and the second egg fertilize disintegrates. तो एंजियोस्पर्म में आप स्टडी करेंगे कि वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, यानी वहां पर दोनों स्पर्म जो है वो फ्यूजन करता है दो एग से, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सेकेंड एग सेल जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सिर्फ एक एग सेल ही फर्टिलाइज होती है और फर्टिलाइज होकर जायगोट का फॉर्मेशन करती है। तो जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है और ना ही यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स थे जो इससे डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। फीचर्स सम आर कॉमन विद फ्लावरिंग प्लांट्स, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म से क्या है, सेम है, उससे कॉमन है। जैसा मैंने आपको बताया वेसल्स एलिमेंट्स, तो वेसल एलिमेंट्स इन द वेस्कुलर सिस्टम नोट इन अदर जिम्नोस्पर्म, तो जो जितने भी दूसरे जिम्नोस्पर्म है उनमें वेसल एलिमेंट्स पाए नहीं जाते। बोथ वेल्विशिया एंड सम नीटम स्पीसीज आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट, तो ये जो नीटम है और वेल्विशिया है वो दोनों इसी ग्रुप का है, निटोप्सिडा का। इसमें पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट के थ्रू होता है। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन मेल कोन्स आर वेल्विशिया, वेल्विशिया पर आप मेल कोन पर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। नेक्टर प्रोड्यूस ऑन द टिप ऑफ द कोन्स, तो कोन के टिप पर नेक्टर का प्रोडक्शन होता है, जबकि आपने देखा है फ्लावर में भी होता है। मोस्ट आर कंसिडर्ड डायोशियस, ज्यादातर प्लांट्स इसमें कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये काफी कुछ जो नीटम है वो एंजियोस्पर्म से रिजेंबल करता है। तो इन कैरेक्टर्स की वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि इनमें एंजियोस्पर्म से बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती है। अगर हम निटोप्सिडा की बात करें, देखिए ये डिवीजन निटोप्सिडा, क्लास निटो, देखिए निटोफाइटा और क्लास निटोप्सिडा, इसके तीन ऑर्डर है, निटेल्स, वेल्विशिएस एंड इफेड्रल्स। इनकी फैमिलीज देखिए, निटेल्स की फैमिली निटेसी, जीनस नीटम, इसमें लगभग अराउंड 30 स्पीसीज इसके अंदर आती है।
सेकंड जो ऑर्डर है वो है वेल्विशियस, इसमें वेल्विशियसिस की फैमिली है, जीनस जो है इसका वेल्विशिया है और इसकी स्पीसीज है मिराबिलिस। जो थर्ड ऑर्डर है वो है इफेड्रल्स, फैमिली इसकी इफेड्रेसी है और जीनस इफेड्रा है और इसमें स्पीसीज कितनी, लगभग अराउंड 50 स्पीसीज इसके अंदर देखी जा चुकी है। तो डिवीजन निटोप्सिडा और क्लास निटोफाइटा और जो क्लास निटोप्सिडा है इसमें 3 ऑर्डर्स आते हैं। इसमें से ये इफेड्रल्स ऑर्डर की हम स्टडी कर चुके हैं और आज हम जो है निटेल्स ऑर्डर की स्टडी करेंगे जिसमें नीटम आता है। तो अगर आपसे नीटम की सिस्टमैटिक पोजीशन पूछी जाती है तो आप बताएंगे कि निटोफाइटा, निटोप्सिडा, निटेल्स, निटेसी, नीटम, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसे हम सिस्टमैटिक पोजीशन भी कह सकते हैं। ये देखिए वेल्विशिया प्लांट है, उसका है ये डायग्राम, उसके प्लांट्स के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट इफेड्रा और नेक्स्ट नीटम। देखिए अब नीटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ नीटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो नीटम रिप्रेजेंट बाय अबाउट 40 स्पीसीज इज कन्फाइंड टू द ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड के ज्यादातर जितने भी ट्रॉपिकल रीजन है और ह्यूमिड एरियाज हैं वहां पर अबाउट इसकी 50 स्पीसीज वहां पर पाई जाती है। नियरली ऑल स्पीसीज एक्सेप्ट नीटम माइक्रोकार्पम अकर बिलो एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स। तो इसकी लगभग सभी स्पीसीज को छोड़कर जो ये स्पीसीज है ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है, 1500 मीटर्स एल्टीट्यूड के नीचे पाई जाती है। ये इसके 5 स्पीसीज है, देखिए 5 स्पीसीज, नीटम कॉन्ट्रैक्टम, नीटम निमोन, नीटम मोन्टेनम, नीटम उला, नीटम लेटिफोलियम। ये 5 स्पीसीज है जो इंडिया में रिपोर्ट की गई है। नीटम उला इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो देखिए इंडिया में जो नीटम की सबसे कॉमन जो स्पीसीज पाई जाती है वो है नीटम उला। तो नीटम उला क्या है, बहुत ही कॉमन स्पीसीज है जो कहाँ पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। इसका हैबिट क्या है, हैबिट ऑफ नीटम, मेजोरिटी ऑफ द नीटम स्पीसीज आर क्लाइंबर्स एक्सेप्ट अ फ्यू श्रब्स एंड ट्रिप्स। तो देखिए इसकी मोस्टली जो स्पीसीज है वो क्या होती है, क्लाइंबर्स होती है। क्लाइंबर जानते हैं आप, किसी के सपोर्ट के थ्रू जो ऊपर ग्रो करते हैं। बट फ्यू स्पीसीज जो है इसकी वो श्रब्स हैं और ट्री होती हैं। नीटम जो ट्राइनर है जो एपरेंटली पैरासाइट है, तो ये स्पीसीज जो है इसकी पैरासिटिक है। Two types of branches are present on the main stem of the plants, branches of limited growth and branches of unlimited growth. आपने इससे पहले पाइनस पढ़ा था, तो पाइनस में भी देखा था कि 2 तरह की ब्रांचेस होती है, एक तो होती है लॉन्ग शूट, दूसरी होती है ड्वार्फ शूट। तो सेम यहाँ पर भी देखिए ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिसकी ग्रोथ लिमिटेड है और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिसकी ग्रोथ क्या है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही। तो यानी यहाँ पर 2 तरह की शूट का फॉर्मेशन होता है। ईच ब्रांचेस कंटेन नोड और इंटरनोड। तो दोनों ब्रांचेस में क्या पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो इससे क्या है, नीटम का जो प्लांट है जो स्टेम है कैसे लगता है, आर्टिकुलेट। तो कहीं पर उस पर रिसेस दिखते हैं, कहीं फरो दिखते हैं उसके अंदर, तो ऐसा दिखता है वहां पे। देखिए इन क्लाइंबर स्पीसीज द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और शॉर्ट शूट आर जनरली अनब्रांच्ड। तो जितनी भी क्लाइंबर स्पीसीज है देखिए, तो क्लाइंबर स्पीसीज में जो ब्रांचेस होती हैं, लिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस होती हैं, या आप जिसको शॉर्ट ब्रांच भी कहते हैं, जनरली ये क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। देखिए जैसे ये ब्रांच्ड नहीं है, शाखित नहीं है, अनब्रांच्ड है ये। और इन पर जो लीव्स होती है वो 2 तरह की, इस पर किस तरह की लीव्स होती है, मेनली फोलिएज लीव्स होती है। ये जो लीव्स है ये फोलिएज लीव्स है। आपने लीव्स के भी 2 टाइप पढ़े होंगे, फोलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फोलिएज लीव्स पाई जाती है। तो फोलिएज लीव्स की आप पोजीशन बताएंगे तो क्या बताएंगे, इसकी पोजीशन ये है कि ये शॉर्ट शूट पर पाई जाती है। द लीव्स 9 to 10 आर अरेंज इन डेकासेट पेयर। और लीव्स जो है यहाँ पर देखिए पेयर्स में, 2-2 के पेयर्स में अरेंज होती है, डेकासेट पेयर में। ये देखिए 2 इस डायरेक्शन में है तो 2 इस डायरेक्शन में है, तो इस तरह से एक वर्स बना लेती है ये। तो ये डेकासेट मैनर में लीव्स जो है स्टेम पर लगी हुई रहती हैं। They often lie in one plane, giving the appearance of a pinnate leaf of the branch। तो इस तरह से जो इनका अरेंजमेंट है ये इसको एक अपीयरेंस देता है,
इससे ऐसा लगता है ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है, बट पिन्नेटली नहीं है लीव्स। लीव्स कैसी सिंपल है, बट इसका जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न है प्लेन है, इससे ऐसा लगता है कि ये कैसी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स है। द लीव्स आर लार्ज, देखिए साइज कितना लार्ज है लीव्स का। शेप कैसा है, ओवल शेप की है। मार्जिन बिल्कुल इसका कट नहीं है, यानी कंप्लीट मार्जिन है, इसलिए इसको हम एंटायर कहते हैं। और वेनिशन कैसा है, रेटिकुलेट वेनिशन है। और डाइकोटिलिडन्स है, जैसे आप डाइकोटिलिडन्स प्लांट में पढ़ते हैं, लीव्स सेम उसकी तरह रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए अब जिम्नोस्पर्म जो है धीरे धीरे एंजियोस्पर्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी अब इसमें धीरे धीरे वो कैरेक्टर आने लगे हैं जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो देखिए लोअर प्लांट से अब हम हायर जिम्नोस्पर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए निटोप्सिडा जो है अब हायर जिम्नोस्पर्म है। और इसमें जो जितने भी कैरेक्टर पाए जा रहे हैं वो काफी कुछ जो है एंजियोस्पर्म से रिजेंबल कर रहे हैं। अब आप लीफ देखिए इसकी कंप्लीट ओवल शेप दिख रही है, इसका मार्जिन एंटायर है, इसका अरेंजमेंट देख लो आप, तो ये सारे कैरेक्टर जो है पूरे एंजियोस्पर्म से रिजेंबल कर रहे हैं। इनमें वेनेशन है वो भी कैसा पाया जा रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जा रहा है। सब स्केली लीव्स आर आल्सो प्रेजेंट, कुछ स्केली लीव्स भी पाई जाती हैं। एनाटॉमी ऑफ नीटम, फर्स्ट है रूट, तो ये रूट का टीएस का डायग्राम है। यंग रूट हैज सेवरल लेयर्स ऑफ स्टार्च फिल्ड पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, द सेल ऑफ विच आर लार्ज एंड पॉलीगोनल इन आउटलाइन। तो देखिए जो ये रंग यंग रूट का डायग्राम है, ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस। देखिए ये वन सेल थिक लेयर होती है और ये क्यूटिकल से कवर्ड है। एपिडर्मिस के बाद का ये पूरा जो ग्राउंड वाला रीजन है, ग्राउंड टिश्यू वाला, ये पैरेन्काइमेटस है, यानी ये पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। पैरेन्काइमेटल टिश्यू जो है वो कैसे है, ये थिन वॉल्ड है, यानी इनकी जो वॉल है वो कैसी है, थिन है। और इसका शेप कैसा है, ये लार्ज है। पोलीगोनल, इनकी आउटलाइन कैसी है, पोलीगोनल है, देखिए। एंड एंडोडर्मल लेयर इज डिस्टिंग्विशेबल, तो एंडोडर्मिस, अब देखिए कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर जो है ये एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस के बाद होती है पेरिसाइकल की लेयर, ये पेरिसाइकल हो गया। तो एंडोडर्मिस के बाद 4 to 6 लेयर, अबाउट 4 to 6 लेयर जो है वो पेरिसाइकल की पाई जाती है। तो एंडोडर्मिस फॉलोज 4 to 6 लेयर पेरिसाइकल, तो ये पेरिसाइकल हो गई। रूट्स आर डायार्क एंड एक्सार्क, देखिए रूट के लिए एक्सार्क कॉमन है, ये आपको याद रखना है कि रूट में एक्सार्क होता है। डायार्क का मीनिंग है जहां पर जाइलम और फ्लोएम के दो ग्रुप हो, देखिए जाइलम का 1 and 2 और यहाँ पर फ्लोएम और इधर फ्लोएम। तो जब जाइलम और फ्लोएम के दो ग्रुप होते हैं तो उसको हम डायार्क कंडीशन कहते हैं। अब इसमें देखिए मेटाजाइलम सेंटर में, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सार्क। तो रूट में यही सिचुएशन सब में पाई जाती है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होते हैं, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं, तो एक्साक्ट कंडीशन पाई जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइमरी जाइलम विजिबल इन यंग रूट्स बिकम डिस्टिंग्विशेबल आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिए जब आप यंग रूट को देखते हैं तो यंग रूट में क्या होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट प्राइमरी जाइलम का होता है, जब तक कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती है। नेक्स्ट एनाटॉमी है स्टेम की, तो ये देखिए नीटम का स्टेम का टीएस है। तो इट रिमेन्स सराउंडेड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस विच इज थिकली सर्कुलराइज्ड एंड कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सेल। तो देखिए ये चारों तरफ से जो स्टेम है ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस से कवर्ड है, और एपिडर्मिस से कवर्ड है। इसके ऊपर देखिए ये भी थिक वॉल क्यूटिकल पाई जा रही है, इसके ऊपर थिक क्यूटिकल है देखिए, और स्टोमेटा भी पाए जाते हैं इसमें। और सेल्स जो है वो कैसी रेक्टेंगल शेप की है। और सम ऑफ एपिडर्मस सेल्स शो पेपिलेट आउटग्रोथ, तो एपिडर्मिस की कुछ सेल्स होती है पेपिलेट आउटग्रोथ पाई जाती है इन पर। तो ये देखिए थोड़ा सा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर थोड़ा वेरी कर रहा है ये। सनकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट, देखिए स्टोमेटा कैसे सनकन है, थोड़े से अंदर एम्बेडेड है, धसे हुए हैं थोड़े से। तो सनकन स्टोमेटा की प्रेजेंस शो कर रहा है कि इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर पाए जा रहे हैं। क्यूटिकल भी प्रेजेंट है देखिए। The cortex consists of outer 5 to 6 cell thick chlorhynchimatous region। तो देखिए कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर तो क्लोरनकाइमेटस रीजन है। क्लोरनकाइमेटस रीजन मतलब कि यहाँ पे क्लोरनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं। क्लोरनकाइमा सेल मतलब पेरेन्काइमेटस ही होती है सेल्स, बट उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जब पेरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं इनको हम क्लोरनकाइमेटस कहते हैं।
और ये टिश्यू बन गया क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू। फिर मिडल फ्यूज एज थिक पेरेन्काइमेटस रीजन, नीचे की कुछ जो होती है वो थिक होती है, देखिए, तो वो स्क्लेरेनकाइमेटस हो गई। एंड इनर 2 to 4 सेल थिक स्क्लेरेनकाइमेटस रीजन, तो स्क्लेरेनकाइमेटस रीजन भी जो है 2 से 4 सेल्स होता है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल रीजन आर नॉट वेरी क्लियरली, तो यहाँ पे देखिए एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल रीजन जो वो क्लियर नहीं है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब विभेदित नहीं कर सकते। Several conjoined collateral open or indark vascular bundles are arranged in a ring in the young stem। तो देखिए young stem में देखिए ये सेवरल वेस्कुलर बंडल है, 1 2 3, तो ये तो हमने एक छोटा पोर्शन बताया, अगर आप पूरा इसका सर्कुलर पोर्शन देखते हो तो ये रिंग में अरेंज रहते हैं सारे के सारे वेस्कुलर बंडल, और सारे वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। ओपन का मीनिंग कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, तो देखिए ओपन हो गया ये, क्योंकि दोनों के बीच में कैम्बियम आ गई है। और ये कॉन्जेंट और कोलेट्रल होते हैं, पूरी एक रिंग में बने होते हैं, एक प्लेन में अरेंज रहते हैं। और कंडीशन क्या होती है, इंडार्क, रूट के जस्ट ऑपोजिट, यानी मेटाजाइलम बाहर हो जाते हैं और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होती है स्टेम में। तो ये स्टेम में वेस्कुलर बंडल का टाइप याद रखना है आपको, कंजाइंट, कोलेट्रल, ओपन एंड इंडार्क। जाइलम हम पढ़ ही चुके हैं, ब्रैकेट्स ऑफ वेसल से बने हुए होते हैं। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर स्पाइरल और एंगुलर, जो प्रोटोजाइलम की जो एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी अगर आउटलाइन आप देखेंगे ना वो स्पाइरल शेप के होते हैं वो, या उनमें एनुलर थिकनिंग होती है। वाइल द मेटाजाइलम शो बॉर्डेड पिट्स, जबकि मेटाजाइलम में पिट्स पाए जाते हैं वो बॉर्डेड पिट्स कहलाते हैं, और उनकी जो आउटलाइन होती है वो सर्कुलर होती है। तो आप जब एनाटॉमी वाला पेपर पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट जाइलम वेसल्स पढ़ेंगे, आप उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो फ्लोएम में क्या पाया जाता है, फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पे सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है। तो ये यंग स्टेम की एनाटॉमी है। नेक्स्ट देखिए लीफ, अब जब हम लीफ का सेक्शन कट करते हैं तो आप देखिए लीफ में एक तो ये अपर एपिडर्मिस होती है, आपको पता है अपर एपिडर्मिस होती है, और ये लोअर एपिडर्मिस होती है। इसके बाद एपिडर्मिस भी देखिए क्यूटिकल से कवर्ड दिख रही है, स्टोमेटा पाए जा रहे हैं इनमें भी। और ये पूरा जो ग्राउंड वाला जो ग्राउंड टिश्यू वाला रीजन है इसको हम मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल भी देखिए ये पैलिसेड और स्पंजी में डिफ्रेंशिएटेड, ये देख रहे हैं ये स्पंजी पैरेन्काइमा है और ये पैलिसेड टिश्यू है। पैलिसेड टिश्यू जो होते हैं ना रेडियली इलोंगेटेड होते हैं ये, और इनके बीच में ये थोड़े से कॉम्पैक्ट अरेंज रहते हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बट आप देख रहे हैं स्पंजी पैरेन्काइमा थोड़े लार्ज सेल्स हैं, इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो ये मीजोफिल टिश्यूज जो हैं स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड दोनों में डिफ्रेंशिएटेड है। सेंटर में देखिए वेस्कुलर बंडल की एक आर्क बनी हुई है, देख रहे हैं, और वेस्कुलर बंडल देखिए तो फ्लोएम नीचे की तरफ है और जाइलम बाहर की तरफ है, यानी अपर एपिडर्मिस की तरफ जाइलम है और लोअर एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम है। और ये देखिए यहाँ पे थिक वॉल्ड सेल से कवर्ड है हर वेस्कुलर टिश्यू, जब जो बंडल है ये देखिए स्टोन सेल से कवर्ड है। So it is bounded by a layer of thickly circularized epidermis on both the surface। तो दोनों सरफेस पर यहाँ पर थिक, वही सर्कुलराइज मतलब क्यूटिकल्स की बनी हुई एपिडर्मिस होती है। स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लोअर सरफेस एक्सेप्ट ऑन द वीन्स, वीन्स को छोड़कर, ये बीच वाला जो रीजन है यहाँ को, इस रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन पर स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। Mesophyll is differentiated generally into a single layer palisade and a well developed spongy parenchyma। तो ये देखिए सेंटर में मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स जो है स्पंजी पैरेन्काइमा और पैलिसेड इन दोनों में डिफ्रेंशिएटेड रहती है, बट पैलिसेड की सिंगल लेयर होती है और स्पंजी पैरेन्काइमा देखिए बीच में पाई जाती है। Many stellate branched sclerids are present near the lower epidermis in the spongy parenchyma। स्पंजी पैरेन्काइमा के नियर नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्क्लेरिड सेल्स पाई जाती हैं। Several vascular bundle in the form an arc और कर्व, तो कई सारे वेस्कुलर बंडल एक आर्क की फॉर्म में या एक कर्व के रूप में क्या रहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं मिडरिप रीजन में। तो आर प्रेजेंट इन द प्रोमिनेंट मिडरिप रीजन,
तो सिर्फ और सिर्फ मिडरिप रीजन में ही ये वेस्कुलर बंडल एक आर्क की फॉर्म में या एक कर्व के रूप में पाए जाते हैं। A ring of thick walled stone cells is present just outside the phloem. तो देखिए फ्लोएम के जस्ट बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ, देखिए हर वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये आप देख रहे हैं, तो फ्लोएम के जस्ट बाहर की तरफ देखिए यहाँ पर स्टोन सेल्स पाई जाती हैं। ये थिक वॉल्ड स्टोन सेल्स होती हैं, इनको इन्होंने देखिए सब जगह हर वेस्कुलर बंडल के बाहर स्टोन सेल्स की कवरिंग पाई जा रही है। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जेंट एंड कोलेट्रल। सेम वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट क्या है, कॉन्जेंट एंड कोलेट्रल है। द जाइलम ऑफ ईच वेस्कुलर बंडल फेसेस टुवर्ड्स, तो जाइलम जो है हर वेस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ होता है, यानी अपर सरफेस की तरफ होता है। वाई, जबकि क्या होता है, द फ्लोएम फेसेस टुवर्ड द लोअर सरफेस, जबकि फ्लोएम का फेस कहाँ पर होता है, हमेशा लोअर सरफेस की तरफ। तो जाइलम अपर सरफेस की तरफ फेस है इसका, और फ्लोएम का कहाँ है, लोअर सरफेस की तरफ फेस है। तो ये इस तरह से इसका इसमें अरेंजमेंट होता है। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स इन जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम में मेनली एलिमेंट्स क्या होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स होता है, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होती है। और फ्लोएम किससे बनता है, फ्लोएम की जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं हम सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये तो एनाटॉमी थी लीफ की।